सुप्रभात, नमस्कार। मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः वर्ग 6 के भूगोल विषय से प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सभी प्रश्नों का सरल एवं सटीक उत्तर। बिकॉज आई गिफ्ट यू ऑलवेज। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें सबसे पहले देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग खाली जगह महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? प्रशांत महासागर। अगला है हमारे देश के नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। तो हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? हिंद। नेक्स्ट है स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को कहते हैं। स्थल, जल और हवा के सीमित भाग को क्या कहते हैं? जैवमंडल, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? जैवमंडल। नेक्स्ट है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? यूरेशिया। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवं इसकी ऊंचाई मीटर है। यानी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसलिए यहाँ पर भरेंगे माउंट एवरेस्ट और 8,848। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी श्रृंखला है? पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन है एंडीज, हिमालय, यूराल, रॉकी। तो एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहाँ पर ग को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है स्थल संधि, जल संधि, नहर, द्वीप। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ख को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है, इसलिए क को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, आयनमंडल। तो पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस चट्टानों का बना हुआ है, इसलिए ग को हम चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसलिए क को हम चिन्हित करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है? तो सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का नाम प्रेमलता अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीप के नाम लिखिए। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीप अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल के प्रमुख 5 परत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्षोभ मंडल यानी स्ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर और बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। क्षोभ मंडल हमारे 20 किलोमीटर की दूरी पर है, समताप मंडल 20 से 50, मध्य मंडल 50 से 85 किलोमीटर, आयन मंडल 690 किलोमीटर तक और बहिर्मंडल 690 किलोमीटर से ऊपर जितना जाएं वो सभी बहिर्मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी जो है सो अधिकांश पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ कुछ भाग ही ऐसा है जहाँ पर मनुष्य रह सकता है
अगर पृथ्वी को जब हम ऊपर से देखते हैं तो यह नीला रंग के दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी पृथ्वी के 71% भाग में फैला हुआ है वह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पानी है और मात्र 29% भाग ही जमीन है। ठीक है, और ज़्यादा पानी रहने के कारण ही यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर बताएं। यहाँ पर अब डिफरेंस करना है स्थल मंडल एवं जल मंडल में। सबसे पहले तो स्थल मंडल और जल मंडल में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्थल मंडल, दूसरी तरफ जल मंडल। स्थल मंडल तरफ ए में लिखेंगे कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है, जबकि दूसरी तरफ लिखेंगे कि जबकि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जिस पर जल पाया जाता है जल मंडल कहलाता है। ठीक है, बी में लिखेंगे पृथ्वी का 29% भाग स्थल मंडल है, यानी हमारे जितना पृथ्वी का हिस्सा है उसका 29% भाग स्थल मंडल है, जबकि 71% भाग जल मंडल है। नेक्स्ट सी, स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि जल मंडल में समुद्र जल का तल की ऊंचाई जो है सो एक समान होती है। नेक्स्ट है इसकी स्थल मंडल के अंतर्गत पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि आते हैं, जबकि जल मंडल के अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका भी लिखेंगे कि क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल में निम्नलिखित अंतर हैं। कॉलम दो बनाएंगे, एक तरफ क्षोभ मंडल, दूसरी तरफ बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल तरफ लिखेंगे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जबकि बहिर्मंडल क्या है? वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। बी में लिखेंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि बहिर्मंडल तरफ इसकी ऊंचाई धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। सी में लिखेंगे कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, जबकि बहिर्मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसे गैस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताएं। पहला, जैव मंडल में जीवन पाया जाता है, क्यों? तो जैव मंडल में जीवन पाया जाता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैलयुक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश होता है जिस पर जीवन संभव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं है, क्यों? तो अंटार्कटिका में हमेशा साल के लगभग सभी महीना में बर्फ की परत से ढका हुआ होता है, इसीलिए इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे अधिक तूफान भी होती है और बारिश काफ़ी कम होती है, इसलिए इसे हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। याद रखिएगा ये कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को, और ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो अंटार्कटिका को। यही कारण है कि यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है, यानी यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। इन तीनों मंडलों के पारस्परिक क्रिया के कारण जैव मंडल पर जीवन संभव है। ठीक है, अब देखते हैं तीनों के बारे में। तो स्थल मंडल मानव को रहने के लिए भूमि और पेड़ पौधों को उगने और वृद्धि करने के लिए मृदा प्रदान करता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज भी मिलते हैं जो हमें आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है जलमंडल। तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जिसमें महासागर, समुद्र, नदी, झील, तालाब, हिमनद इत्यादि शामिल हैं। इसमें इसका 97% जल महासागर में पाया जाता है, जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है। पूरे जल का मात्र 2.7% लगभग जल ही मानव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है वायुमंडल। तो वायुमंडल हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य गैस 1% पाया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, हम सभी जानते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि में काफ़ी आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, साथ ही पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित करने का भी कार्य करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल एवं जल मंडल के वितरण को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थल मंडल का वितरण। तो स्थल मंडल विभू परपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। यह मानव और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रहने के लिए काफ़ी अनुकूलित है। पृथ्वी की सतह के बड़े स्थलीय भूभाग को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, जो पूरी सतह का 29% भाग पर फैला हुआ है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 840 मीटर है। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं हम जलमंडल का वितरण। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ एवं जलवाष्प शामिल हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। इसका जल खारा होता है, जिसका उपयोग मानव द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता है। जल का बहुत कम भाग लगभग 2.7% को ही मानव द्वारा सीधे उपयोग में लाया जाता है। और महासागरीय बेसिन की गहराई सभी जगह एक समान नहीं होती है। महासागरों की औसत गहराई लगभग 11,022 मीटर है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर 5 प्रकार के हैं प्रमुख रूप से। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, 5वां अंटार्कटिक महासागर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।